क्या आप TRE 4.0 के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं बेस्ट फैकल्टी एंड सबसे बड़े सपोर्ट के साथ आप लोगों को शिक्षक बनाने। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CI एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो हमारी चर्चा होने वाली है वो है आपकी 11 और 12 में जो GS में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 to 5 में हमें सिर्फ GS का एक पेपर देना होता है, लेकिन बाकी में जो है अलग से सहायक। तो वैसे ही 11-12 में जो सहायक प्रश्न पत्र होता है उसकी हमने कल चर्चा हिस्ट्री की थी, लेकिन आज जो है GS में पूछे जाने वाले सहायक प्रश्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर हमारी चर्चा है। एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि GS में लगभग हम 6 to 8 में देखें, 9 to 10 में देखें, तो जो प्रश्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं वो आपके लगभग 8 ही होते हैं। तो ये जो है एक छोटा ही सेशन है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि 8 प्रश्न बहुत ही जो है महत्व रखते हैं आपको GS में। तो यहाँ चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं कि स्क्रीन पर जो है कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे वो ये कि नौ भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी दादा भाई नौरोजी और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये दो है। तो इनमें से पहली बात कि ये तो होगा ही नहीं, किसी एक ही व्यक्ति को हम कोई उपनाम देते हैं। तो नौ प्रभात का तारा या नौ भारत का पैगंबर जो है किसे कहा जाता था, तो ये आपने पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन राय को जो है हम नौ भारत का पैगंबर कहते थे। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज सुधारक में इनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे और इनको कई उपनामों से जाना जाता था। जैसे कि सबसे पहले तो इन्हें राजा की ये जो उपाधि दी गई थी, ये मुगल अकबर द्वितीय द्वारा, किसके द्वारा? अकबर सेकंड द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी। इसके अतिरिक्त इन्हें जो उपनाम दिया जाता था उसमें नौ प्रभात का तारा, कुछ का हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं। नौ जागरण का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो इन्हें और भी कई उपनामों से जाना जाता था, जिसमें आधुनिक भारत का भी जनक कहते थे, या पाश्चात्य और क्या बोलते हैं प्राच्य शिक्षा के मध्य सेतु के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। तो इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था। ऐसे कई उपनामों से जो है इन्हें जाना जाता था, या हम कह सकते हैं कि प्राच्य विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति कह सकते हैं, या भारत का प्रथम आधुनिक महापुरुष भी कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक महापुरुष शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति, ऐसे कई उपनाम से जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय के अगर हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो एक तो हम जानते हैं कि इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये मेनली एकेश्वरवाद पर बल देते थे। किससे? एक ब्रह्मा की बात करते थे। इसके अतिरिक्त हम कहें ये सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति के विरोधक थे। वहीं ये
वहीं अगर हम बात करें तो ये महिला शिक्षा, समानता या विधवा पुनर्विवाह के समर्थक भी थे। तो ये बातें याद रखिएगा, इन्होंने कई ऐसे कार्य किए थे जिसमें अगर पत्रिकाओं में बात करें तो मुख्य जो इनकी एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में लिखी हुई इनकी पत्रिका थी। पहली बार इसी में इन्होंने सती प्रथा का उल्लेख किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल देने के लिए भी जैसे वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, या फिर एक मिरातुल अखबार भी इन्होंने निकाला था। इस तरह के जो है कई कार्य इन्होंने किए थे। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की, और एक जो सबसे प्रमुख माना जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना, ये कब किया इन्होंने? 1928 में। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, इन सब की बात की थी। और ये ब्रह्म समाज, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु 1933 में ब्रिस्टल में हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज किसके हाथों में चला जाता है? उसका कार्यभार, वो कार्यभार देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में चला जाता है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर उसी के साथ रहते हुए तत्वबोधनी सभा बनाते हैं, तत्वबोधनी नामक पत्रिका निकालते हैं। कुछ समय बाद इसमें केशव चंद्र सेन शामिल हो जाते हैं ब्रह्म समाज में, और कुछ समय पश्चात, यानी कि ये बात हो रही, 1800 की बात हो रही है, और कब की बात हो रही है हम कर रहे हैं इनकी 1828, और इनके मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो ये 1833 में हुआ था, क्योंकि इनके जन्म की अगर मैं बात करूं 1772 में हुआ था। तो ये ब्रिस्टल में जब 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो 1865 में देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र के बीच मतभेद होता है, और फिर ये ब्रह्म, जो मूल ब्रह्म समाज था, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। और आगे भी एक बार हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज जो है फिर से विभाजित होगा, वो भी केशव चंद्र के ही कारणों से। तो उसके बारे में जब हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विस्तार से उस टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे। दयानंद सरस्वती, आप जानते हैं दयानंद सरस्वती मूल रूप से आर्य समाज के लिए जाने जाते हैं, ये आपको पता है। दादा भाई नौरोजी ने भी कई समाज सुधार के कार्य किए थे। पारसी समाज सुधारकों में इनका नाम जो है सर्वप्रथम रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। तो दादा भाई नौरोजी का भी पारसी समाज सुधारकों में जो है बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? क्या सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो रचना थी ये कब ये प्रकाशित हुई? 1882 की जो है ये प्रकाशित रचना है। इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का, जो कि एक जन विद्रोह है, क्या है? जन विद्रोह है, इसका जो है उल्लेख हमें मिलता है। और इसी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ में हमें वंदे मातरम, ये भी जो है मिलता है। संथाल, ये एक जनजाति विद्रोह था, और ये माना जाता है कि सबसे जो है ब्रिटिशों से करने वाला है। पहला युद्ध तो ये था ब्रिटिशों के खिलाफ, पहला जो जन विद्रोह था ब्रिटिशों के खिलाफ पहला जन विद्रोह था। पहला जो है ये सन्यासी संथाल जनजातीय विद्रोह था, और वहीं नील अगर हम कहें तो कृषक विद्रोह था। नील विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये एक कृषक विद्रोह था, जो नील बगान, ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पर? सन्यासी विद्रोह का भी संबंध जो है वो बंगाल से है, इसका भी बंगाल से है। नील विद्रोह का भी जो है इसमें भी वर्णन हमें मिलता है। और संथाल जो है एक जनजातीय विद्रोह जो है वो है।
मुख्य रूप से जनजातीय विद्रोहों में देखा जाए तो संथाल विद्रोह था, बिरसा द्वारा चलाया गया मुंडा जो विद्रोह था, जो कि उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, और संथाल जो है हो विद्रोह के नाम से जाना जाता था। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो संथाल विद्रोह में क्या जो नेतृत्व किया था, सिद्धू कान्हू, चांद व भैरव। इनकी दो बहनों का भी नाम इसमें आता है, फूलो और झारो, लेकिन उनका कम उल्लेख, इन चारों का नाम होता है संथाल विद्रोह में। और सन्यासी विद्रोह ये हो गया आपका, जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा, तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या है कि लंदन में अभिनव भारत, यहां साफ साफ लिखा है कि भारत में जो अभिनव भारत, उसकी नहीं, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन है। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप चाहे भारत में अभिनव भारत की बात पूछा जाए या लंदन में, आंसर दोनों का सेम ही होगा। तो अगर पूछा जाए कि लंदन में अभिनव भारत, तो वीडी सावरकर द्वारा जो है 1906 में जो है लंदन में किया गया था। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो 1904 में किया गया था। जो पहले किस नाम से जाना जाता था, मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। 1899 की एक संगठन थी मित्र मेला, मित्र मेला का ही नाम बदल के जो है इसी को फिर जो है बाद में अभिनव भारत के रूप में जो है स्थापित कर दिया गया था। ये बात याद रखेगा, जिसमें दामोदर वो क्या बोलते हैं उनको, बंधु जो थे शामिल थे। और इसे यंग इंडिया सोसाइटी के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अभिनव भारत को, जो अभिनव भारत है, इसे यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1905 में लंदन में ही जो है इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसकी? इंडिया हाउस, जिसे हम इंडिया होम रूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे हम इंडिया होम रूल सोसाइटी भी कह सकते हैं। इंडिया हाउस को हम इंडिया होम रूल सोसाइटी भी कह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा चाहे लंदन पूछा जाए या तो इंडिया में जो किया गया था अभिनव भारत की, अगर भारत में बात हो तो वो 1904 में, और वो 1819 में जो मित्र मेला था उसी को बाद में जो है 1904 में अभिनव भारत के रूप में स्थापित किया गया। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पर कहाँ पूछा जा रहा है। क्या फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक से अधिक में कोई नहीं, तो एक से अधिक पर कहीं पहले तो एक ही जगह स्थापित की गई होगी। भले ही उसकी शाखाएं कई स्थानों पे जो है खोली जा सकती हैं, लेकिन स्थापित तो एक ही जगह कहीं की गई होगी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को जो है लाला हरदयाल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, कहां किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में जो है किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के। गदर पार्टी में एक पत्रिका भी आती थी, गदर नामक पत्रिका आती थी, और ये पत्रिका जो है ये पहले उर्दू भाषा में, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पत्रिका है सर्वप्रथम किस भाषा में थी। तो सर्वप्रथम ये उर्दू भाषा में थी, लेकिन बाद में उर्दू के अतिरिक्त हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, पोस्तो और कई भाषाओं में जो है इसको शुरू कर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। गदर पार्टी जब स्थापित की गई तो इसमें जो है प्रथम जो अध्यक्ष बने, फर्स्ट जो अध्यक्ष बने वो बनाया गया आपको सोहन सिंह भाखना को।
देखो सोहन सिंह भाखना अलग है और मोहन सिंह का जो नाम आता है वो आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ है। सोहन सिंह भाखना का नाम यहाँ आता है, या प्रथम जो अस्थाई सरकार बनती है, टेम्परेरी गवर्नमेंट, उसमें भी आता है। तो और इसके सचिव जो थे महासचिव के रूप में लाला हरदयाल। इसके अतिरिक्त भी कई लोगों का नाम आता है जिसमें बरकतुल्ला और कई लोगों का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा, गदर पार्टी। इसी के पश्चात एक और घटना होती है जो कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जानी जाती है, जो वो जहाज वाली घटना है। तो जस्ट इसके बाद की वो घटना है 1914 की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है बिरसा मुंडा। देखिए वहां संथाल के बारे में पढ़ा था हमने, यहाँ बिरसा मुंडा। तो जितने भी जनजातीय विद्रोह है, चाहे वो कृषक विद्रोह है या जन विद्रोह, ये जो है वो जीएस में खासकर यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो याद कर लीजिएगा, ये किसी, चाहे आप 1 to 5 में हो, आप 6 to 8 की प्रिपरेशन में हो, 9 to 10 में हो या 11 to 12 में हो, सबके लिए जो है ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि नेशनल इंडियन मूवमेंट जो है वो पूरा, और उसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय वो क्या बोलते हैं जनजाति और कृषक आंदोलन, ये तीनों चैप्टर जो है वो सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा रहा है किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? क्या देमका मुंडा को, गया मुंडा को, सुंदर मुंडा को? कोई नहीं, बिरसा मुंडा द्वारा। बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? तो मुंडा विद्रोह से। मुंडा विद्रोह, या फिर इसे जो है उलगुलान बोलते थे, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था, क्योंकि वहां के लोग इन्हें जो है ईश्वर की जो है आबा, पिता के समान मानते हैं। धरती पर रक्षा करने के लिए जैसे पिता होता है वैसे ही। तो कमांडर इन चीफ किसे? इन तीनों में से याद रखिएगा, इन्होंने कमांडर इन चीफ देख के लिए जिसे नियुक्त किया था उसका नाम था कोका कुमार करमाली। क्या था उसका नाम? था कोका कुमार करमाली। तो ये जो था उनका ये था। तो ये याद रखिएगा 1899 से 1900 तक जो विद्रोह चला था, मुंडा विद्रोह की बात हम करें, 1900 में जो है रांची से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जो है रांची जेल में डाल दिया जाता है। जंगलों से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और रांची जेल में डाल दिया जाता है, और उसी जेल में जो है डायरिया की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, इन्हीं के जन्म दिवस पे, अगर जन्म दिवस की बात करें तो इनका जन्म दिवस होता है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है, झारखंड दिवस, क्योंकि 15 नवंबर कब? 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था वर्ष 2000 में, और इसी दिन को यानी 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया गया? जनजातीय गौरव दिवस। गौरव दिवस में मनाने की घोषणा किया। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को ये दोनों दिवस, एक तो झारखंड दिवस और एक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? सिर्फ यह समाजवादी नहीं, बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन क्या फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अधिवेश, एक से अधिक कोई नहीं? पहले तो राजकुमार शुक्ल का जो है संबंध बिहार समाजवादी पार्टी से नहीं। बिहार समाजवादी पार्टी में जो एक मुख्य नाम है वो जयप्रकाश नारायण का आता है। अगर हम तीनों ऑप्शंस को देखें तो एक में ही जयप्रकाश नारायण का नाम है, यहाँ बाकी यहाँ राजेंद्र प्रसाद का भी कोई संबंध नहीं था। तो याद रखिएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जय प्रकाश नारायण द्वारा बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। वहीं आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया यानी कि अखिल स्तरीय समाजवादी पार्टी की बात हो कि राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो वो याद रखिएगा मई 1934 में किया गया था। इसमें जो है जयप्रकाश नारायण शामिल थे। इसमें कौन कौन शामिल थे? जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और एक और नाम आता है मीनू मसानी। इन तीनों का नाम जो है आता है अखिल भारतीय जो है
समाजवादी पार्टी की हिसाब से बात की जाए तब। इसमें याद रखिएगा जो बिहार समाजवादी पार्टी है जिसका गठन आप जानते हैं 1931 में किया गया था, जुलाई 1931 में। यहां पूछा जाए तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के अतिरिक्त भी कई नाम आते हैं, जिसमें गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी वगैरह का नाम आता है। गंगा शरण शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन सभी का नाम जो है आता है। बाकी फूलन प्रसाद वर्मा भी है और इसके अतिरिक्त रामानंद मिश्रा और इन लोगों का नाम जो है आता है। रामा प्रसाद मिश्रा, ये क्या है? रामा नंद, वही, हाँ, प्रसाद नहीं, प्रसाद तो वो रामानंद मिश्रा। तो ये याद रखिएगा, कुछ नाम जो है इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो गठन हुआ था याद रखिएगा 1931 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो जुलाई 31, और ऑल इंडिया पे अगर बात की जाए तो वो हुई थी मई 94 में, अखिल स्तरीय जो है भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंसिपल कांग्रेस कमेटी यहाँ पूछा जा रहा है, जिसका मुख्यालय पटना में है। गठन किस वर्ष हुआ? क्या 1908 में, 1910 में, 1906 में? एक से अधिक कोई नहीं। अब अगर किसी वर्ष के गठन की बात हो रही है तो कोई एक ही वर्ष होगा। तो बिहार प्रोविंसिपल कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ था वो सिंपली याद रखिएगा 1908 में। कब हुआ था? वर्ष 1908 में। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है पटना में। मान लीजिए कभी ये पूछ लिया जाए प्रश्न आपसे कि वर्ष 1908 में बिहार प्रोविंसिपल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है। मान लीजिए अगली बार मुख्यालय पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है वो पटना में है। तो कई बार प्रश्न में भी जो है कुछ जो है सवाल छुपे होते हैं। तो यहाँ से कई बार प्रीवियस जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ चलो यहाँ से जो है एक प्रश्न जो है, दो प्रश्न जो है हम बना सकते हैं। तो वैसे पढ़ते वक्त हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई। आप जानते हैं अनुशीलन जो है समिति बंगाल की एक क्रांतिकारी समिति थी। तो कहा जा रहा है कि जब 1930 में पटना में इसका एक ब्रांच स्थापित किया गया तो किसके द्वारा? क्या रामानंद सिन्हा द्वारा, सतीश झा द्वारा, सचिन नाथ सान्याल द्वारा? एक से अधिक और कोई नहीं। आपको यहाँ बताना है इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। आप जानते हैं अनुशीलन समिति से जो एक प्रमुख नाम जुड़ा हुआ है वो है सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम। किसका नाम जुड़ा हुआ है? सचिंद्र नाथ सान्याल का। जब 1905 में बंगाल विभाजन किया गया तो अब देखते हैं आपकी बंगाल में और भारत के कई क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी संगठन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। कई गुप्त संगठन बनाए जाते हैं। इस तरह के कई गुप्त संगठन स्थापित किए जाते हैं। तो इनमें से जो अनुशीलन समिति गठित की गई थी उसमें पूछा जा रहा है कि 1913 में पटना में जो शाखा स्थापित की गई वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो नाम आपको याद रखना है, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा जो है पटना में अनुशीलन समिति या फिर एक गुप्त जो संगठन या समिति थी उसको स्थापित की गई थी। तो 11 और 12 के जीएस में जो है टोटल 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सहायक प्रश्न पत्र है उसमें तो आपके होंगे, वो अलग की बात है, लेकिन 40 प्रश्न होंगे। वहाँ पर जो सहायक प्रश्न पत्र है वहाँ 40 हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और क्या बोलते हैं इसके अतिरिक्त वर्ल्ड हिस्ट्री होगा। लेकिन यहाँ जो जीएस वाला प्रश्न है यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रश्न है किससे हैं? वो सभी के सभी मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी 3 ही टॉपिक देखने को मिले। एक भारतीय धार्मिक सामाजिक सुधार जो आंदोलन चले थे उससे पूछे गए, एक जो है जनजाति और कृषक जो आंदोलन चलाए गए थे उससे, और एक जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन हुआ था, नेशनल
इंडियन मूवमेंट इससे। तो ये तीनों चैप्टर को सभी को तैयार करना है ताकि जीएस में एक भी प्रश्न जो है आपका नहीं छूटे। अगर 3 चैप्टर आपने रेडी कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री में तो जीएस में फिर आपके इधर के कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। हाँ, अगर 1 to 5 के प्रिपरेशन में है तो वहाँ आपको सब कुछ जो है पढ़ना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जीएस वाले सेशन में अलग इतना ही है। बाकी जो सहायक प्रश्न पत्र होता है आपका, एक पेपर जो होता है उसका जो है हमने एक सेशन कर लिया है और आज हम उसके दूसरे सेशन की चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।